हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो मैं प्रीति सजीवन आपके साथ एक बार और आ गई आपके सामने। तो मैं आज जो साझा करने वाली हूँ ये है कि जैसे कल हम बात कर रहे थे, मैंने अपना सीटेट का रिजल्ट जो है शेयर किया था, तो उसी के आगे आज हम बात करेंगे कि जो लोग फेल हो जाते हैं वो किस लिए और किन कारणों की वजह से, किन कमियों की वजह से, किन गलतियों की वजह से फेल हो जाते हैं। क्योंकि कई मेरे जान पहचान में हैं जो कि 3-3 4-4 बार यूट्यूब माफ़ करिएगा सीटेट की परीक्षा देते हैं, लेकिन नहीं पास हो पा रहे। और आपने देखा ही है कि सीटेट परीक्षा जो है कितना कम परसेंटेज, कितने कम लोग पास होते हैं और कितने ज़्यादा लोग फेल होते हैं। तो जो लोग फेल होते हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो पढ़ते नहीं हैं, मेहनत कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं निकाल पाते हैं। और जैसे कि मेरे जो कुछ जानने वाले दोस्त हैं उन वो हैं कोई जो है वो 4-6 नंबर से रह गया, कोई किसी के 75 नंबर आए, किसी के 78 आए हैं। तो और उन्होंने 3-3 4-4 बार जो है दे दिया है ऑलरेडी पहले से, और इस बार भी उनका नहीं निकला। तो क्यों नहीं निकला, इनके विषय में हम बात करेंगे। कौन कौन सी गलतियाँ हैं वो जो नहीं करनी चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैं अगर अपना अनुभव बताऊँ, मैंने कैसे तैयारी की थी, तो मैं भी इतना मैंने पढ़ा वढ़ा नहीं था अगर मैं ये कहूँ, लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता ये है कि जैसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन टफ आता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ ये है कि सी डी पी तो जो है उसकी समझ लीजिए आत्मा है। सीटेट की आत्मा जो है वो सी डी पी है। और दूसरी चीज़, अगर आप पेडागोजी और एंडागोजी की समझ रखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आती है, तो आपका पेपर कम पढ़ने पे भी निकल जाएगा। जो उसका बेस है, अगर आप समझ लेंगे कि पेडागोजी और एंडागोजी जो है उसका बेस होता है, सीडीपी पूरे पेपर में घूमती नज़र आएगी आपको। मतलब हर एक चीज़ में, हर क्वेश्चन में आपको पेडागोजी और जो है सीडीपी एंडागोजी दिखी जाएगी। तो जैसे कि मैंने देखा, एनालिसिस किया कि कुछ लोग तो सिली मिस्टेक से फेल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, बिल्कुल अच्छे होते हैं, मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और बहुत मेहनती लोग भी हैं जो पास हो जा मतलब फेल हो जाते हैं। लेकिन फेल हो जाते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत में उनकी कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो शायद पेपर समझ नहीं पाते हैं कि उनका जो है उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे क्या करना है। तो यही है। मैं अपने अनुभव जैसे मैंने शेयर किया कि सीडीपी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी सीटेट के लिए, और दूसरी जो है वो पेडागोजी और एंडागोजी। अगर इन तीनों चीज़ों की समझ हो गई, आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अगर उसको समझ लिया, तो आपका आराम से जो है निकल जाएगा। बाकी वाइगोत्सियो कोहलर वगैरह तो आप पढ़ते ही होंगे, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कोई पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि जो लोग फेल हो गए हैं वो लोग क्यों फेल हो जाते हैं, किन कारणों की वजह से फेल हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं, तो ताकि थोड़ा सा अगर आपको हेल्प हो पाए मेरी वजह से, तो ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी ना। क्योंकि मैंने जो चीज़ें महसूस की, जो मेरे अनुभव रहे हैं, वो मैंने जो है आपसे शेयर किए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आप एक बारी एनालिसिस करिएगा, अपना पेपर रखिए सामने और अपना एनालिसिस करिए कि देखिए कहाँ गलती हो रही, क्या मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी है, या फिर जो है फैक्चुअल। तो फैक्चुअल तो जैसे 15-15 का मैटर रहता है, 15 क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, तो 15 क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्चुअल आते हैं। कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो समझने की होती है। अगर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको समझिए कायदे से, उसको पेपर पे क्वेश्चन है तो उसको कम से कम 3-3 4-4 बार पढ़िए। जैसे इस बार का पेपर भी बहुत लेंदी था, मैंने देखा क्या, मैंने दिया ही था। तो जैसे मैंने कल अपना रिजल्ट शेयर किया था, तो कल का पेपर जो है बहुत है, मतलब कल का पेपर नहीं कहूँगी, मतलब पेपर तो 8 फरवरी को था, बहुत ही लेंदी था। लेकिन उसको क्या हुआ था कि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने भी जो है पढ़ा, तो कोई कोई क्वेश्चन 3-3 4-4 बार पढ़ने के बावजूद भी जो है 50-50 रहता था कि ये क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से आगे आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जहाँ तक मैंने जो बहुत शॉर्ट वे में मैंने चीज़ें बताई हैं। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ के ही आदमी पास होता है, इंसान पास होता है। तो जो मैंने अपनी तैयारी करते समय, या मैंने जो भी जितना भी पढ़ा, उसमें जो मैंने चीज़ें देखी, जो चीज़ें मैंने महसूस की, जो मेरी समझ बनी, वो मैंने आपसे साझा की हैं। तो आई होप आपको जो है मेरी जो ये कॉन्सेप्ट जो सॉरी माफ़ करिएगा, जो मेरे अनुभव हैं
वो आपको साझा करना था कि हाँ मेरे ये अनुभव रहे हैं और मैंने इन सब चीज़ों पे काम किया। सबसे ज़्यादा तो मैंने सीडीपी तैयारी की और दूसरी चीज़ मैं पेडागोजी, अंडरगोजी और कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उस पे मैंने काम किया, तो मेरा पेपर जो है मुझे करने में आसानी हुई। और मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जो इसमें फेल हो जाते हैं, तो उस पर अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, इन 2-3 चीज़ों के ऊपर, तो आराम से जो है आपका पेपर निकल जाएगा। तो अगर ये जो है अच्छा लगा वो वीडियो और मेरी जो बातें हैं या जो मेरी जो समझ है वो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।